बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 2, student, आज हम अपना मैथ्स की बुक का यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस, जिसका पार्ट 3 आज हमने पढ़ना है। स्टूडेंट, पार्ट 3 का टाइटल है मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, ड्यूरिंग क्लासेस आपने यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस का पार्ट 1 एडिशन एंड पार्ट 2 सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। एडिशन जिसे हम क्या कहते हैं प्लस, सब्ट्रैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं माइनस। स्टूडेंट, आज आपने पेज नंबर 63 से काम शुरू करना है। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 63। कौन सा पेज है स्टूडेंट्स? पेज नंबर 63। स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2, इससे पहले हमने लर्निंग आउटकम्स पढ़े थे। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि जब हम पार्ट 3 को पढ़ लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। फर्स्ट लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन एंड यूज मल्टीप्लिकेशन सिंबल मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई को हम किस में डिनोट करते हैं? क्रॉस से। ठीक है, वैसे तो हम इसे टिक क्रॉस जो आप करते हैं उसमें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मैथ्स में इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। क्या मतलब है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है कंप्लीट नंबर सीक्वेंस इन स्टेप्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10। दूसरे नंबर पर आप जो है नंबर का सीक्वेंस से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10। जी स्टूडेंट, आप सब इन चीज़ों के बारे में आपने इसमें पढ़ना है, और जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई के बारे में आप इसको जान सकें।
लास्ट पे देखें स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल दी हुई है, देयर आर 3 फिश इन ईच जार, कि एक जार में 3 मछलियां हैं। टोटल फिश, अब देखें आपने भी लर्निंग आउटकम में एक लाइन पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन, ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन as repeated addition। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन। अभी हमने एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लिखी हुई है पेज नंबर 63 पे, लिखा हुआ है कि 3 फिशेस एक जार में है, सॉरी 3 मछलियां एक जार के अंदर है जी। टोटल कितने जार हैं जी, यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 आपके पास जार हैं, देखें जी। टोटल फिशेस, फर्स्ट जार में कितने हैं जी, 3 फिशेस हैं, सेकंड में 3 एंड थर्ड में भी कितने हैं, 3 फिशेस हैं। क्या मैंने लिखा 3 + 3 + 3 जार और हर जार के अंदर 3 फिशेस, इनको प्लस करेंगे, देखें जी 3 में 3 प्लस करें क्या आता है 6 में 3 प्लस करें स्टूडेंट 7 8 और 9, 6 में 3 प्लस किया तो क्या आया स्टूडेंट 9 आया। क्लियर बात कि हमने 3 में 3 प्लस किया 6 आया, 6 में 3 प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। ओके हो गया। अब आप ये देखें, अभी जो हमने कहा मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, रिपीट का मतलब होता है दोबारा भी लिखते हैं और बार बार आने वाली, एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये है कि जो चीज आपके पास बार बार आ रही है, बार बार रिपीट की जा रही है। तो आप देखें हमारी एग्जाम्पल में फर्स्ट टाइम भी प्लस आया और सेकंड टाइम भी क्या आया प्लस आया, तो एडिशन बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इधर क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन को भी हम किस तरह करेंगे, यहां पर मैं सिंपल वे में देखें क्या करूंगी, कितने टाइम्स लिखा हुआ है 3, 1 2 3 आ जाएगा, और कितने जा रहा है 3 ही जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। जी स्टूडेंट 3 टाइम्स 3 को हम करते हैं 1 टाइम्स 3 3, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 3 9। देखें मल्टीप्लाई किया आंसर 9, प्लस किया आंसर 9 आ गया। इट क्लियर। देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, थिंक कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिश विदाउट रिपीटेड एडिशन। क्या आप सोच सकते हैं, या उनका थिंक सोचिए, जरा सोचिए कि प्लस के अलावा हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो आपके एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ था, हमने सोचा कि अगर मैं प्लस कर रही हूं यहां पर और मैं मल्टीप्लाई से भी कर सकती हूँ, किस तरह 3 जार और हर जार के अंदर 3 फिश, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, आंसर क्या आ गया 9, प्लस किया तब भी आंसर 9, मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर 9 आया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ पेज नंबर 63 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर आ जाए या ओपन कर लें पेज नंबर 64।
जी स्टूडेंट, पेज नंबर 64 पे लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन। पेज नंबर 63 पे जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा पेज, लेकिन हम फिर भी कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है और रिपीटेड एडिशन क्या है। देखें जी, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास सब बच्चे लूडो तो खेलते होंगे, ठीक है। ये उसमें क्या है, डाइस। थ्री फोर फाइव सिक्स। जी स्टूडेंट, अब आप देखें कि हर डाइस पे क्या है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर डाइस में आपके 5 आए। मतलब जब हम लूडो खेलते हैं तो हमने बारी ली, 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 4 एंड 5, 1 to 6 तक होता है। तब यहां पे हमारे पास क्या रहा है, डाइस में 5 प्लस 5 हर दाने में क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है, ऐसे है ना। अब आप देखें 1 टाइम एडिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब यहाँ पे 5 दफा हम प्लस का निशान लगा रहे हैं, ऐसे है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटेड एडिशन। जी, इसे हम आप देखें कैसे प्लस करेंगे। ध्यान से आपने प्लस करना है। 5 में 5 प्लस करें, 5 6 7 8 9 10। यहां तक क्या है आंसर आपके पास, 10। नेक्स्ट 11 12 13 14 और 15। यहां तक आंसर क्या आ गया, 15। नेक्स्ट 5 16 17 18 20 हो गया। यहां तक आंसर क्या आ गया, 20 21 22 23 24 और 25। जी स्टूडेंट, क्या आपका आंसर आया 25। जब हमने रिपीटेड एडिशन से काम किया तो आंसर आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और तरह भी लिख सकती हूँ। किस तरह, देखें, ये हमारे पास हो गया एडिशन के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू एडिशन। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करना है। मैं करूंगी यहां पर 5, कितने टाइम दिया हुआ, 5 1 2 3 4 5 6 टाइम दिया हुआ। ओह स्टूडेंट सॉरी, ये तो 6 टाइम दिया हुआ, तो 6 टाइम दिया होगा तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। 5 टाइम दिया होगा तो आंसर क्या आएगा, 25। अब आप ये देखें कि 5 हमारे पास कितने टाइम दिया हुआ है जी क्लास, 6 टाइम। आप लोग लिखेंगे 6 टाइम्स 5। क्या लिखना आपने, 6 टाइम्स 5। 6 5 मतलब अब आपने करना क्या होता है, जो स्टूडेंट मैंने यहां पे ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है, टाइम्स। इसकी जगह पर मैं क्या यूज करूंगी, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 का क्या होता है स्टूडेंट, 30। 6 5 30। देखें, एडिशन के लिहाज से किया तब भी आंसर क्या था, 30। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से किया, आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। मतलब ये दोनों मेथड क्या है, सेम है। किस लिहाज से, इसको प्लस के लिहाज से करें, आंसर सेम है। अगर आप कहेंगे ना मेथड, तो मेथड में बच्चों थोड़ा सा ये आ जाता है कि यहाँ तो प्लस यूज हो रहा है मेथड में और यहाँ पे मल्टीप्लाई,
इसमें थोड़ी सी रहती है, आपने ये करना है दोनों मेथड से करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इज इट क्लियर? अब आप ये देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी आ रही है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि 10 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 11 टाइम, या मैं यहाँ पे एडिशन के लिए ऐसे करूँ 10 प्लस 10 प्लस 10, ये देखें मैंने 10 को 11 टाइम लिख दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 को मैंने 20 टाइम लिखना हो। अब बात क्या है कि मेरा ये बताने का मतलब है कि जब हर मेथड में कोई ना कोई जो है वजह जरूर होती है कि वो मेथड क्यों इन्वेंट किया गया। इसको इन्वेंट या इसको इसलिए जो है आप लोगों को बताया गया कि बहुत बड़ी वैल्यू को प्लस करना क्या हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, जिसके लिए आप सबको टेबल्स कराए जाते हैं। आप लोगों ने किया ना टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3। तो स्टूडेंट वो टेबल्स इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जब आप मल्टीप्लिकेशन करें या मल्टीप्लाई करना सीखें तो उसमें क्या हो, आसानी हो। इज इट क्लियर? रिपीटेड एडिशन हम इसे लाजमी कहते हैं, लेकिन ये हम उस वक्त तक यूज करते हैं जब तक हमें मल्टीप्लाई करना ना आ जाए। इज इट क्लियर? ये इन दोनों में मैंने आपको फर्क बता दिया। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 64 साइड पे लिखा हुआ है की फैक्ट। की फैक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम इसको किस तरह पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका। जैसे देखें, हर चीज को पढ़ने का तरीका होता है। जैसे अब आप में से किसी का नेम है, उसको बोलने का अंदाज, ठीक है, किसी में जबर आती है, कोई पेज के लिहाज से अपने नाम को देखता है, तो हर लिहाज से हमने देखना है। अब आप देखें कि यहाँ इसको पढ़ने का क्या अंदाज है। आप पढ़ेंगे 6 या आप पढ़ेंगे इसे 6 टाइम्स 5, 6 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 30। क्या पढ़ना है आपने? 6 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 30। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूं, 6 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 30। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओ इज मल्टीप्लाई। ये मैंने अभी आपको पेज नंबर 63 में बताया था कि मल्टीप्लाई को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? पेज नंबर 64 में स्टूडेंट ये काम था। अब हमने अपना पेज नंबर 65 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, पेज नंबर 65 आपका क्या है जी? बुक वर्क है। नाउ पेज नंबर 65 रेडी कर लें। Page number 65, exercise number 1. Question number 1. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टार्स आर देयर ऑल टुगेदर। स्टूडेंट, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ आपको मैं बताना चाहती हूँ जो आपके लिए इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा। सबसे फर्स्ट पे आप लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ वर्ड्स को स्टेटमेंट में, मैंने को बताया था ना कि कुछ आपके क्वेश्चंस नंबर्स में लिखे होते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी होती है, उसमें से हमने बताना होता है कि हमने क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई
करना है। तो देखें अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके अंदर हमें ये करना है। फर्स्ट वर्ड लिखा होगा आपके पास प्रोडक्ट। क्या वर्ड है? प्रोडक्ट। इसका मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई। सेकेंड वर्ड होगा इन ऑल। स्टेटमेंट में बात करें इन ऑल, तब भी आपने क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। थर्ड वर्ड होगा ऑल टुगेदर, तभी आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? क्या है जी हमारे पास? और फोर्थ वर्ड होगा टाइम्स, तभी आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस ना समझिए। क्या है? आपके स्टेटमेंट में 4 वर्ड्स आएंगे तो आपने क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट है जी प्रोडक्ट, इन ऑल, ऑल टुगेदर, टाइम्स। ठीक हो गया? ये 4 वर्ड्स होंगे तो आपने क्या करना होगा जी? मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम पहला देखते हैं सवाल कि उसमें क्या यूज हो रहा है। देखें जी, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर ऑल टुगेदर। क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट? ऑल टुगेदर। तो हमने क्या करना है इसमें? मल्टीप्लाई। देखें जी स्टार्स बने हुए हैं, हाउ मैनी 4 देखिए जी 1 2 3 4। अब 4 टाइम्स इन्होंने क्या दिया आपके पास? क्वेश्चन में स्टार दिया, नीचे उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व भी थोड़ा सा किया हुआ है, लेकिन हम खुद करना सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है टोटल स्टार्स। टोटल स्टार्स क्या बताएं कि टोटल स्टार कितने हैं? अगर हम एक में देखें तो कितने स्टार है? 1 2 3 प्लस 1 2 और 3 प्लस 1 2 और 3 1 2 3 4। 4 टाइम्स स्टार्स बने हुए हैं, लेकिन हर स्टार हर पार्ट में कितने स्टार्स हैं? 3 स्टार्स। इधर क्लियर? देखिए कितने स्टार्स हो गए? 3 3 3 एंड 3। इधर क्लियर? आगे देखें कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 3 1 2 3 4। अगले लाइन में आपने क्या लिखना होगा? 4 टाइम्स 3। जी स्टूडेंट, अभी हमने पेज नंबर 64 में पढ़ा था ना कि हमने क्या लिखा हुआ है, किस तरह हमने इसको लिखना है। पहले हमने एडिशन में लिखा, फिर हमने बताया कि कितनी दफा हमने एडिशन अप्लाई किया। कितनी दफा किया जी? एडिशन को जब हमने अप्लाई किया तो डिजिट्स कितने थे? 4। कौन सा डिजिट था जी? 3 था। इधर क्लियर? अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? पेज नंबर 64 पर मैंने आपको बताया था कि टाइम्स की जगह पर आपने क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। ये देखें टाइम्स की जगह पर हमने क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जी स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या रहता है? 12। ओके स्टूडेंट, आंसर क्या आ गया जी हमारे पास? 12 आ गया। इधर क्लियर? अब हम वैसे भी काउंट करके देखते हैं क्या वाकई में स्टार्स 12 हैं या हमारा आंसर गलत तो नहीं आ गया। देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आंसर क्या है हमारे पास? 12 आंसर है। इधर क्लियर? ठीक है, पहले आपने क्या लिखना है? रिपीटेड एडिशन में यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने टाइम्स बताने के कितने टाइम्स आपने
डिजिट्स लिखा है, ठीक है। देन आपने उस टाइम्स की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है और देन आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, वो है सो देयर आर 12 stars all together। ठीक हो गया, ये आपने लास्ट पे लाइन लिखना है। सो इसीलिए हमने देखा कि सारे स्टार्स क्या हैं जी, 12 है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको रेज नहीं कर रही अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल। क्या यूज हो रहा है, इन ऑल, क्या करना है हमने यहां पर, मल्टीप्लाई। देखिए जी, हर पॉट में या आप कह लें हर गमले में कितने फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने फ्लावर्स हैं स्टूडेंट, 4। देखें इसी तरह आपके पास पॉट बने हुए जिसमें हर किसी में 4 फ्लावर्स है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बने हुए हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। टोटल फ्लावर्स, जी स्टूडेंट हर पॉट में कितना है जी, 4 फ्लावर्स है। 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है। 5 पॉट थे और कितने फ्लावर्स थे, हर 4 फ्लावर्स थे। नेक्स्ट हमने कौन सी इसमें लिखना है, टाइम्स में लिखना है। कितने टाइम हमने 4 लिखा है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 4। ओके स्टूडेंट, कितने टाइम्स 4 लिखा हुआ है हमने, 5 टाइम्स। क्या आ जाएगा आपके पास, 5 × 4। जी स्टूडेंट 5 × 4 क्या होता है, 20। 5 4 20।
सो लास्ट पे लाइन लिखेंगे सो देयर आर 20 flowers in all। ठीक हो गया कि सब जो है पोर्ट को मिला के तो टोटल फ्लावर्स कितने बनते हैं 20 फ्लावर्स बनते हैं। यदि क्लियर स्टूडेंट। जी पे नंबर 65 पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ चेरीज। अब यहां पे ना लिखा हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ चेरीज। जी स्टूडेंट, टोटल और इन ऑल सेम थिंग, या करें ऑल टुगेदर एंड टोटल एक ही बात है। ऐसे था ना जो हमने प्लस के क्वेश्चंस किए थे, तो टोटल में भी हमने प्लस किया था और ऑल टुगेदर में भी हमने प्लस किया था। तो इसी तरह यहां पर भी इनका सेम ही मतलब है। अब आप देखें चेरी में कि हर उसमें 2 पार्ट्स है, 2 चेरीज हैं, सॉरी 2 चेरीज दी हुई हैं। टोटल कितनी चेरीज दी हुई है उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7। सब काउंट करें कितनी है जी 7 है। और चेरी कितने हैं उनके पेयर दिए हुए हैं, मतलब 2 हैं चेरी। हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। टोटल चेरीज इक्वल 2 + 2 कितने टाइम्स 2 दिया हुआ है, चेरीज कितनी टाइम्स दी हुई है 7 टाइम्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टू टाइम्स 7 है, 7 ही हमें लिखा हुआ 7 टाइम्स 2। सो स्टूडेंट्स हमने 7 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 7 लिखा हुआ जी। टाइम्स की जगह पर हमने क्या लिखना है अब मल्टीप्लाई, 7 × 2, 7 2 = 14। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब आप जरा काउंट करें कि चेरीज क्या 14 है। 1 2 3 4, देखें जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 चेरीज है टोटल। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारा पेज नंबर 65 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 में क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। जी स्टूडेंट, हमारा पेज नंबर 66 स्टार्ट होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है काउंट द स्वीट्स। स्वीट्स दी हुई है स्टूडेंट, हमने इन्हें काउंट करना है और इन बॉक्सेस को हमने क्या करना है फिल करना है। फर्स्ट बॉक्स देखें, क्वेश्चन नंबर 4
A part. जी हमारे पास कैंडीज दी हुई है, या आप इन्हें स्वीट्स कह लें, कैंडीज कह लें, टॉफीज भी होती हैं ये, ठीक है। अब देखें यहां आपकी बुक में यूज किया जा रहा है स्वीट्स, तो हम वही यूज करेंगे। टोटल स्वीट्स, वन एंड टू, 2 + 2 + 2, ये भी 2, ये 2 कैंडीज, ये भी 2 कैंडीज। ये देखिए यहां हमने क्या यूज किया है, रिपीटेड एडिशन यूज किया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाएगा, कितने टाइम लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2, आगे क्या रहेगा जी, 3 × 2 = 6। 3 2 क्या होता है, 6 होता है। मैं अंडरलाइन कर रही हूं जो आपने अपनी बुक पे फिल करना है। पहले आपने क्या लिखना है, फिल करना है, या क्या फिल करना है, या क्या लिखना है, 2 + 2 + 2। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, 3 टाइम्स 2। नेक्स्ट फिल आपको क्या करना है, 3 × 2, और लास्ट पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 × 2 = 6। इज इट क्लियर? ए पार्ट डन हो गया। नेक्स्ट देखिए हमने सॉल्व करना है बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या है, बेटा अब आपके पास 5 कैंडीज हैं, 1 इसमें देखें जी। टोटल स्वीट्स इक्वल टू, कितनी स्वीट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 + 5 + 5। कितने टाइम हमने 5 लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 5 = 3 × 5। 3 × 5 क्या होता है स्टूडेंट, 15। ठीक है, क्या आपने करना है, पहले काउंट करनी है कितनी कैंडीज है, 5 है एक में, एक पार्ट में 5 है, 5 5 5। कितने टाइम हमने लिखा 5, 3 टाइम्स, फिर 3 × 5 = 15 आ गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें सी पार्ट।
जी स्टूडेंट, अब आपके पास कितनी है 4 पार्ट्स बने हुए हैं और हर पार्ट में कितनी कैंडीज है 4। जी टोटल स्वीट्स या कैंडीज 4 + 4 + 4 एंड 4। कितने टाइम्स 4 लिखे हमने 1 2 3 4 टाइम्स 4। फिर देना जाएगा 4 × 4 = 16। इधर क्लियर, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप देखें आपके पास कितनी कैंडीज बनी हुई हैं डी पार्ट में। टेन बनी हुई है। 10 + 10 कितने टाइम हमने 10 लिखा 2 टाइम 2 टाइम्स 10 2 × 10 = 20। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसे हमने काउंट करनी थी स्वीट्स और बताना था कि कितने टाइम्स आपके पास स्वीट दी हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 66। जी फिलिंग दी ब्लैंक्स। अब हमने अपनी ब्लैंक फिल करनी है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्ट दिया होगा 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स 2 लिखा मैंने स्टूडेंट, काउंट करें 1 2 3 4 5 = 5 × 2 = हमने 2 को काउंट किया तो कितने टाइम्स था 5 टाइम्स था। 5 × 2 आगे आपने इसका क्या लिखना है जी आंसर। 5 2 क्या होता है स्टूडेंट 10। ठीक हो गया। पार्ट बी देखें 4 + 4 + डैश + डैश + 4 + 4 = 6 × डैश = डैश। अब देखिए मैंने कहीं कहीं पर जो है स्पेस छोड़ी है, मतलब वहां मैंने कुछ लिखा नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने इसको क्या करना है जी फिल करना है। क्या करना है इसको हमने फिल करना है। ठीक है, देखिए जी अब यहाँ पे फर्स्ट भी 4 सेकंड भी 4 थर्ड और ये नहीं लिखा हुआ, फिर उससे आगे भी 4 4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा। फिर ये ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा जी 4।
देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम 4 लिखा हुआ है, 6 टाइम्स। यहां लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय डैश। जी स्टूडेंट जरा सोचें कि 6 मल्टीप्लाई बाय डैश क्या आएगा, यहां क्या आएगा 4, 6 4s are 24। ठीक हो गया। पहले आपने क्या फिल किया, यहां 4 4 लिखे हुए थे लेकिन दरमियान वाली 2 वैल्यूज खाली थी, तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा 4। फिर हमने देखा कि 4 6 टाइम लिखा हुआ था, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 का क्या होता है 24। ब्लैंक फिल हो गई। नेक्स्ट देखें सी पार्ट, 5 प्लस 5 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू डैश। ठीक हो गया। डी स्टूडेंट कितनी टाइम्स 5 लिखा हुआ है, देखें जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5। 5 को हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया है, करना है 5 टाइम। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। ठीक है, 5 5 का क्या होता है 25 होता है। अब नेक्स्ट देखें डी पार्ट, डैश प्लस डैश प्लस डैश इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू डैश। अब यहां देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ये यहां पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, मतलब इधर उन्होंने कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये हमने खुद फिल करनी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या मतलब है इसका 3 टाइम्स 10, क्या मतलब है इसका 3 टाइम्स 10, मतलब 10 कितनी टाइम लिखा हुआ है 3 टाइम, 10 प्लस 10 प्लस 10। इधर क्लियर, दोबारा से देखिएगा, आपके पास बस ये लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका क्या मतलब है कि 3 टाइम्स 10 मतलब 10 3 दफा लिखा हुआ है, 10 3 दफा लिखा हुआ है। तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30। इट इज क्लियर, 30 आंसर आ जाएगा। डी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है और पेज नंबर 66 भी कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट पार्ट 3 मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट हो गए हैं। आपने अपनी समर वेकेशन की कॉपी पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।